हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ पनीर का पराठा, जिसमें कि मेरा बहुत बड़ा पोपट हो गया था। पनीर का पराठा जो मैंने एक रेसिपी देखी थी यूट्यूब पे, बिल्कुल वैसे ही कॉपी करके बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं फ्लॉप हो गई। मैंने सारी तैयारी कर ली थी, प्याज काट लिया था, शिमला मिर्च कट रहा था और साथ में मैंने चीज़ भी ग्रेट कर लिया था। मैंने सोचा थोड़ा चीज़ भी डाल के बनाऊंगी तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन सारी मेहनत मेरी चली गई थी पानी में। वो आपको आगे मेरे वीडियो को देख के पता चलेगा कि मेरी मेहनत पानी में कैसे गई। मैंने देखा था कि वो रेसिपी तो आप मेरी आगे देखेंगे, लेकिन फिर मैं जैसे पहले बनाती रही हूँ अटका पराठा, वैसे मैंने बनाया तो वह मेरी पुरानी रेसिपी ही काम आई मुझे। ये जो मैंने नई रेसिपी ट्राई की थी वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। लेकिन कोई नहीं, हम कुछ करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि हमने क्या गलतियाँ की थी, तो ही हमें आइडियाज़ आएंगे कि हमें क्या उसमें करना चाहिए था। तो मैं आपको ये वीडियो इसलिए पूरा दिखा रही हूँ कि आपको भी पता चले कि अगर आप ये चीज़ ऐसी ही इसी रेसिपी से एग का पराठा बनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। इसलिए मैंने आपको ये पूरा वीडियो अपना दिखाया है, बिल्कुल अनएडिटेड। बस थोड़ा सा बीच में जो मुझे वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए एडिट करना पड़ता है, वही सारी चीज़ें एडिट की मैंने, और एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी उसमें नहीं किया है। पूरा मैंने आपको अच्छे से दिखाया है। तो अभी मैंने पहले मैं थोड़ा सा चीज़ डाली हूँ, रोटी को इस तरह से कटोरी पे सेट करके, और थोड़ा सा प्याज डाली हूँ, शिमला मिर्च डाली हूँ। आप भी अगर किसी को समझ आए कि मैंने क्या गलती की है इसमें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने ये लाल मिर्च और नमक ऐसे अलग से प्लेट में निकाल ली थी, क्योंकि हाथ में अंडा लग जाता है और फिर वही हम जिस डिब्बे में हम ये मसाले रखते हैं उसमें बाद में हाथ डालने से वो सारे मसाले अंडे वाले हो जाते हैं। इसलिए मैंने अलग से प्लेट में इस तरह से निकाल लिया था नमक और लाल मिर्ची। और देखिए आप, मैं कैसे इसको कटोरी से सेट करके डाली हूँ तवे पैन गरम करके तेल डाल दिया था उसमें मैंने। अब मैं इसको इस तरह से उठा करके पैन में डालूँगी। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा मैंने यहाँ पे कुछ गलती की हो तो। ये कटोरी इसमें से मैंने डाल तो दिया, लेकिन फिर ये पराठा जो कटोरी में के किनारे पे चिपक गया था वो निकल ही नहीं रहा था। मुझे समझ नहीं आता कैसे निकलेगा। मैं पूरी जूझी पड़ी थी इसको बनाने के लिए। ये धीरे धीरे मैंने दिमाग लगा करके ऐसे धीरे धीरे करके हटाया, लेकिन उतनी देर में क्या हुआ कि आटे पे जो गीला अंडा पड़ा था ना, उसकी वजह से आटा थोड़ा सा वहाँ से फट गया था। रोटी मतलब फट गई थी थोड़ी सी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने इस पर थोड़ा सा और तेल डाल करके इसको पलटने की कोशिश की। ये जब मैंने पलटा तो अंडा बाहर आ गया। क्या क्या हो रहा था, बिल्कुल मैं एकदम इरिटेट हो गई थी। ये बन नहीं रहा था तो कोई नहीं, लेकिन हम काम करें, कुछ ये सब करने से ही हमें आइडियाज़ आएंगे कि हमें क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करना है। आप भी प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए था। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो आटा माड़ा था वो थोड़ा टाइट मारना चाहिए था, क्योंकि ये जब नेक्स्ट टाइम मैं इसमें देखिएगा, अभी जब मैं कटोरी में इसको डालूँगी ना, फिर सब चीज़ और प्याज शिमला मिर्च ये सब डालूँगी, तो उसके वेट से रोटी फट जा रही थी। और जब अंडा डाला तो वो बिल्कुल ही फट के अलग ही हो गई थी। अभी देखिए मैं इस पर चीज़ डालूँगी, प्याज डालूँगी, फिर शिमला मिर्च डालूँगी इतने में, और फिर जैसे थोड़ा उसके ऊपर एग डालने की वजह से जो वेट पड़ा ना, उसकी वजह से रोटी फट गई थी मेरी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और बिल्कुल हेल्पलेस फील हो रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन ठीक है, अभी क्या ही कर सकते थे। बट मैंने जो यूट्यूब पे ये रेसिपी
रोटी देखी थी ना, उनका इतने अच्छे से उन्होंने ये डाला। अंडा डालने के बाद भी उसके वेट से भी रोटी को कुछ भी नहीं हुआ। फिर तवे पे जब वो डाली तो भी वो एकदम ईज़िली कटोरी बाहर आ गई। मेरा तो इतना हाथ भी जल रहा था कटोरी बाहर निकालने में, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मुझे जानना था कि ऐसा तो उन्होंने क्या किया था जो मुझसे मिस हो गया समझने में कि इसको कैसे बनाना है। लेकिन ठीक है, अभी क्या ही बोलूँ मैं, बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा था मुझसे एक तो। अभी देखिए ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अभी जब मैं इसमें अंडा फोड़ के डालूँगी ना, तो ये रोटी ये अंडे के वेट से रोटी कटोरी के किनारे की तरफ से फटने लगी। देखिए ये इस तरह से फट रही थी। फिर जल्दी जल्दी मैंने दूसरी रोटी रख कर के उसको पलटा कि जल्दी से उस तवे पे डाल दूँ। तो डालने के बाद अंडा ही बाहर आने लगा। मैं तो बिल्कुल इरिटेट हो गई थी कि ये होगा कैसे, बनेगा कैसे। और सब खाने के टाइम बैठ गए होते हैं और ये सब हो रहा होता है, तो कितना डर लगता है कि अभी क्या बोलेंगे सब कि बताइए इतना सारा कि अंडे का पराठा बनाऊंगी बढ़िया बढ़िया ना, आज सबको डिफरेंट टाइप का डिनर कराऊंगी। और देखो मेरा हो गया था बहुत बड़ा पोपट। तवे पे डालने के बाद अंडा भी बाहर आ जा रहा था। जिसको बाहर आना चाहिए था वो बाहर नहीं आ रही थी। देखो कटोरी को बाहर आना चाहिए तो कटोरी नहीं आ रही है, अंडा मेरा बाहर आ जा रहा था। अभी क्या ही करती, किसी तरह से उसमें पल था घुसा के, तो मैंने कटोरी किसी तरह से निकाली। कटोरी भी गर्म हो जा रही थी। मैंने सोचा शायद प्लेट से करूँ तो नहीं होगा। देखो ये मेरे पराठे का क्या ही हाल हुआ। बहुत ही मुझे एक बार मैंने सोचा कि मैं दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ वीडियो में, लेकिन मुझे ऐसा था कि दिखा दूँगी तो ही तो पता चलेगा ना कि इसमें क्या लोचा हो रहा था। और शायद मुझे कोई सही क्या कहते हैं सजेशन दे सके कि मुझे किस तरह से इसको बनाना चाहिए था। देखो पूरा लुथरा पुथरा हो गया था एकदम, क्या कहते हैं मैसअप हो गया था सब कुछ। दिमाग ही नहीं काम करा था अब मैं सबको खिलाऊं क्या। मुझे तो ये डर था कि सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे कि ये अंडे का पराठा बनाने गई, अंडे का भरता बना दी। लेकिन चलो ठीक है, कुछ करूँगी तो ही तो सीखूँगी ना। मुझे तो बस यही है कि अब बस इज्जत रह जाए मेरी, कुछ मैं खिला सकूँ सबको। एक बार तो लगा सब सिंपल अंडे की भुर्जी बना देती हूँ और रोटी कर देती हूँ, सब खा लेंगे। लेकिन सबका मुंह देख के ऐसा लग रहा था कि यार कुछ तो खिला दो ऐसा। अंडे की भुर्जी और रोटी तो सोचा भी नहीं था कि ये खाना पड़ेगा। तो फिर मैंने सिंपल सा क्या किया कि जो रोटी ऐसे बनाई, उसके ऊपर अंडा फोड़ के डाला, शिमला मिर्च प्याज चीज़ ये सारी चीज़ें डाल करके बिना कटोरी के वो शेप, भले वो ऐसा शेप का परफेक्ट नहीं बनेगा लेकिन एटलीस्ट खाने लायक कुछ तो होगा। शेप नहीं आएगा, बस यही होगा। तो इस तरह से मैंने फिर सिंपल पराठे रोटी बना करके उसके ऊपर अंडा और सारे वेजिटेबल्स जो भी मैंने काट के रखे थे, प्याज और शिमला मिर्च, इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं लेकिन मुझे टमाटर पका हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। प्याज ऑमलेट में टमाटर मुझे पर्सनली किसी नहीं पसंद और मेरे घर में भी किसी को नहीं पसंद है। तो मैंने सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च डाली थी। और इसमें और भी आपको कोई मसाला डालना हो, पाउडरी मसाला, तो आप डाल सकते हैं आप अपनी चॉइस के हिसाब से। मैंने नहीं डाला कि जो बना रही हूँ सिंपल वो तो अच्छा बन जाए। फिर क्या ये था कि कुछ भी नया ट्राई अब नहीं करना था मुझे आज के लिए। वैसे तो मैं ट्राई करना नहीं छोड़ूंगी, कुछ ना फिर अच्छा कुछ वीडियो दिखेगा तो मैं नई रेसिपीज़ तो ट्राई करूँगी और आपको दिखाऊँगी भी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये सब नई रेसिपीज़ ट्राई करने में। ये वाला पराठा तो सही बन गया था, सब इतना बुरा नहीं लग रहा था। चलिए अब मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।